गजा में 104 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल ने हमास पर सैनिकों को मारने का आरोप लगाया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया कि ट्यूसडे को यानी मंगलवार की रात गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 104 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दर्जनों आतंकवादी ठिकानों को आतंकवादियों को निशाना बनाया है। उसका कहना है कि उसके इस कदम अमेरिका के नेतृत्व में सीज फायर समझौते के हमास की ओर से किए गए उल्लंघन के बाद उठाया गया ये कदम। इजरायली रक्षा मंत्री, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की ओर से इजराइल कैड्स ने आरोप लगाया कि हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले किए और बंधकों के शव लौटाने के मामले में तय शर्तों का उल्लंघन किया। वहीं हमास ने इन हमलों में अपना हाथ होने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो संघर्ष विराम के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी चीज युद्ध विराम को, सीज फायर को खतरे में नहीं डालेगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जाए तो इजराइल को जवाब देना चाहिए। इन हमलों में गजा सिटी, बेत लाहिया, बेरैज, नुसैरात और खान यूनुस के घरों, साथ साथ स्कूलों और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गजा सिटी के चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों ने कई रिहायशी इलाकों को थर्राकर रख दिया है, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार दिखा। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 104 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी के दक्षिण सबरा में अल बना परिवार के घर के मलबे से 3 महिलाओं और पुरुष को निकाला गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि बुधवार की सुबह उसने दर्जनों आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों, जिसमें कम से कम सशस्त्र यानी कि हथियारों से लैस समूहों के 30 कमांडर शामिल हैं, उन पर कई हमले करने के बाद युद्ध विराम को, सीज फायर को नए सिरे से लागू करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने क्या कहा है? आईडीएफ सीज फायर समझौते को कायम रखेगा और इसके किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देगा। और इससे पहले ट्यूसडे की शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में, एक स्टेटमेंट में कहा गया कि उन्होंने सेना को जोरदार हमले करने के आदेश दिए, लेकिन इसके पीछे वजह नहीं बताई। दूसरी ओर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने यह कहा है कि हमास ने ट्यूसडे को गजा में इजरायली सैनिकों पर हमला करके रेड लाइन को क्रॉस किया। उन्होंने वार्निंग दी कि सैनिकों पर हमला करने और होस्टेजेस के डेड बॉडीज को लौटाने के समझौते का उल्लंघन करने की हमास को कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर दक्षिणी गजा के रफा शहर में इजरायली सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइल और स्नाइपर से हमले हुए। वहीं फिलिस्तीनी मीडिया ने उस समय उस इलाके में इजरायली गोलीबारी की भी खबर दी। जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो आई विटनेसेस थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि उत्तर में गाजा सिटी और दक्षिण में खान यूनिस जैसे शहर इजरायली हमले की चपेट में आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शिफा अस्पताल पर भी हमले हुए। सिविल डिफेंस प्रवक्ता ने बताया कि खान यूनिस में भी एक वाहन पर हमले की जद में अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। इनमें 2 बच्चे और 1 महिलाएं शामिल हैं। हमास ने एक बयान जारी करके कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर अटैक नहीं किया है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि हमास क्लियर करता है कि उसका रफा में गोलीबारी की घटना से कोई लेना देना नहीं है और संघर्ष विराम, सीज फायर समझौते को लेकर वो प्रतिबद्ध है। गजा पट्टी के इलाकों पर फांसीवादी इजरायली सेना की आपराधिक बमबारी सीज फायर समझौते का खुला उल्लंघन है। और इस बीच संगठन के सैन्य विंग ने कहा है कि उसने मंगलवार को एक बंधक का शव बरामद किया था, लेकिन इजरायली बमबारी के कारण उसे वापस करने की प्रक्रिया जो है, उसे वापस करने का जो प्रोसेस है, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि संघर्ष विराम बरकरार है। इसका मतलब यह नहीं है कि इधर उधर कुछ छोटी मोटी झड़पें नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें पता है कि हमास या गजा के भीतर किसी और ने एक इजरायली सैनिक पर हमला किया। हमें उम्मीद है कि इजराइल इसका जवाब देगा, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति द्वारा स्थापित शांति इसके बावजूद कायम रहेगी। और इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ कुछ कदम उठाने का वादा किया था। हमास ने क्या सीज फायर तोड़ा है? सवाल यह भी है। इजराइल का आरोप है कि हमास ने सोमवार रात एक ताबूत सौंपा जिसमें ऐसे मानव अवशेष थे जो गजा में 13 मृत बंधकों में से किसी के नहीं थे। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि ये अवशेष ओफिर जारफाती के शव के हैं। उनका शव 2023 के अंत में इजरायली बलों ने गजा से बरामद किया था। कार्यालय ने कहा कि ये संघर्ष विराम समझौते का, ये सीज फायर समझौते का साफ साफ उल्लंघन है, साफ साफ वायोलेशन है। इजरायली सेना ने एक ड्रोन वीडियो फुटेज भी जारी किया। उसने दावा किया कि फुटेज में हमास के लड़ाके पहले से तैयार एक ढांचे से शव के अवशेष निकालते हुए और उन्हें पास में दफनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार को पूर्वी गाजा सिटी की इजरायली सेना ने की थी। थोड़ी ही देर बाद इन लड़ाकों ने रेड क्रॉस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, एक झूठा नाटक रचा जिसमें ऐसा दिखाया गया मानो उन्होंने एक बंधक का शव बरामद किया हो। हमास ने इन आरोपों को निराधार बताया है, कहा है कि ये आरोप पूरी तरीके से बेसलेस हैं और बताया कि इजराइल पर आरोप लगाया साथ साथ उन्होंने कि नए हमलों के लिए झूठे बहाने तैयार करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। बाद में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने भी
इस नकली बरामदगी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि उनकी टीम हमास के अनुरोध पर और पूरी निष्ठा के बाद वहां पहुंची थी। रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि इस स्थान पर मौजूद हमारी टीम को यह जानकारी नहीं थी कि उनके पहुंचने से पहले वहां किसी शव को रखा गया था, जैसा कि वीडियो में दिखाई देता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक तटस्थ यानी कि एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर हमारा काम शवों की खुदाई करना नहीं होता। बयान में आगे ये भी कहा गया कि हमारी टीम ने केवल शव की बरामदगी को देखा, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समिति ने कहा कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक नकली बरामदगी का नाटक रचा गया, जबकि इस समझौते का पालन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, खासतौर से तब जब इतने सारे परिवार अब भी अपने प्रियजनों की खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका, इजिप्ट, कतर और तुर्की की मीडिएशन में हुआ संघर्ष विराम सीज फायर ट्रीटी जो हुई है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का बड़ा हिस्सा है। ये सीज फायर के पहले चरण को, सीज फायर के पहले स्टेप को लागू करने के लिए तैयार है और इस योजना में ये तय किया गया था कि हमास 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम लागू होने के 72 घंटे के अंदर अंदर कुल 20 जीवित बंधकों और 28 बंधकों के शव को वापस करेगा। सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को 13 अक्टूबर को छोड़ दिया गया, जिसे के बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदी और गजा से 1718 हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा गया। और इसके अलावा इजराइल ने अब तक हमास के लौटाए गए 13 इजरायली बंधकों के शवों को 2 विदेशी बंधकों, जिसमें एक थाई और एक नेपाली के शवों के बदले में 195 फिलिस्तीनियों के शव सौंपे हैं। गजा में अब भी 13 बंधकों के शव हैं, जिनमें 11 इजरायली हैं, एक तंजानियाई है और एक थाई है। शनिवार को हमास के प्रमुख वार्ताकार खलील अल हया ने कहा है कि समूह को शवों को खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायली सेना ने गजा के भूभाग को बदल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने शवों को दफनाया था उनमें से कुछ शहीद हो गए और कुछ को अब याद नहीं कि उन्होंने शव कहां दफनाए थे। हालांकि इजरायली सरकार का यह कहना है कि हमास को सभी शवों के ठिकानों की जानकारी है। गजा में जिन बंधकों के शव हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान अगवा कर लिए गए थे। 2051 लोगों में वो भी शामिल हैं। इस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई थी और इसके जवाब में इजराइल ने गजा में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 68,530 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है।